तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक गांव था जिसका नाम निश्चिंतपुर था। इस गांव में कोई महादेव का भक्त था, लेकिन वहां एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव अपनी मूर्तियों के लिए नहीं बल्कि अपनी निराशा के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी कला में कोई कमी है, क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियों में वह जीवन नहीं दिखता था जिसकी वह कल्पना कर रहा था। ध्रुव ने सैकड़ों मूर्तियां बनाई, लेकिन हर मूर्ति को बनाते समय वह दुखी हो जाता था। उसे लगता था कि वह महादेव के असली रूप को कभी भी अपनी कला में नहीं उतार पाएगा। एक दिन उसने अपनी निराशा में अपनी छेनी और हथौड़ा फेंक दिया और कहा, मैं अब और मूर्तियां नहीं बनाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। वह उदास होकर गांव से बाहर निकल गया और एक शांत नदी के किनारे बैठ गया। तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। साधु ने ध्रुव से उसकी उदासी का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। मैं महादेव की मूर्ति में उनका जीवन नहीं उतार पाता। मुझे लगता है कि मैं एक असफल कलाकार हूँ। उद्धरण चिन्ह। साधु मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम महादेव को बाहरी रूप में खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन महादेव तो हर चीज में है, यहाँ तक कि उस पत्थर में भी जिसे तुम तराशते हो। साधु ने ध्रुव को एक नदी का बहता हुआ पानी दिखाया और कहा, देखो, यह पानी कितना सरल और शांत है, लेकिन ये पहाड़ों को भी काट सकता है। छोटे उमा पत्थर को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी प्रकृति से तराशो। जब तुम पत्थर के हृदय को समझोगे तभी तुम्हें महादेव मिलेंगे। ध्रुव ने साधु की बात को समझा। वह वापस अपने घर गया, लेकिन इस बार उसने किसी नए पत्थर को नहीं छुआ। वह अपनी पुरानी अधूरी मूर्तियों के पास गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसने महसूस किया कि हर पत्थर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक बनावट है। उसने अपनी छेनी और हथौड़े को फिर से उठाया, लेकिन इस बार उसका तरीका अलग था। वह पत्थर पर जोर नहीं लगा रहा था, बल्कि उसे प्यार से छू रहा था, उसकी बनावट को समझ रहा था। जब वह काम कर रहा था तो उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे मार्ग दिखा रहा हो। उसके हाथों में जैसे कोई और ही शक्ति आ गई थी। ध्रुव ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पत्थर के अंदर छिपे रूप को बाहर निकाला। उसने महादेव की मूर्ति को तराशा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई जल्दबाजी या निराशा नहीं थी। वह हर वार को एक प्रार्थना की तरह कर रहा था। जब मूर्ति पूरी हुई तो ध्रुव हैरान रह गया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि इसमें एक जीवन था, एक शांति थी। गांव के लोग जब उस मूर्ति को देखने आए तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो महादेव खुद उनके सामने खड़े हों। ध्रुव को एहसास हुआ कि साधु ने उसे जो शिक्षा दी थी वह सिर्फ कला के लिए नहीं थी बल्कि जीवन के लिए भी थी। उसने ये समझ लिया था कि हमें जीवन में हर चीज को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी प्रकृति और हृदय से स्वीकार करना चाहिए। तभी हमें सच्ची सफलता और शांति मिलती है। उस दिन के बाद ध्रुव ने अपनी हर मूर्ति में महादेव को पाया और उसकी कला में एक नया जीवन आ गया। ध्रुव की बनाई हुई नई मूर्ति की ख्याति निश्चिंतपुर से दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज के गांवों से उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। ध्रुव को बहुत सम्मान मिला, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह समझ गया था कि यह सम्मान उसकी नहीं बल्कि महादेव की कृपा का फल था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। लोग परेशान होकर महादेव की नई मूर्ति के पास आए और प्रार्थना करने लगे। ध्रुव भी उनके साथ था। उसने देखा कि लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। गांव के मुखिया ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हारी कला में महादेव का जीवन है। क्या तुम कोई ऐसा रास्ता नहीं बता सकते कि हमारा गांव इस संकट से बाहर निकल सके? ध्रुव ने सभी से कहा, महादेव सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि हमारे विश्वास और कर्मों में बसते हैं। हमें
बैठकर चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुद ही कुछ करना होगा। ध्रुव ने गांव के कुछ सबसे शक्तिशाली पुरुषों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, गांव के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं है जो सदियों से सूखा पड़ा है। हमें उसे फिर से खोदना होगा। गांव के कुछ लोग हंसे और बोले, तुम क्या कह रहे हो? वह कुआं तो पत्थर से भरा हुआ है, उसे खोदना असंभव है। लेकिन ध्रुव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छेनी और हथौड़े को फिर से उठाया और कुआं खोदने निकल पड़ा। उसके साथ कुछ ही लोग थे जो उसके विश्वास पर भरोसा करते थे। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने कुछ ही बड़े उरी पर खुदाई शुरू की। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, उन्हें एक विशाल और कठोर चट्टान मिली। ये चट्टान इतनी कठोर थी कि उसे तोड़ना असंभव लग रहा था। लोगों ने हार मान ली और ध्रुव से कहा, हमने कहा था कि यह असंभव है, हम वापस जा रहे हैं। ध्रुव अकेला रह गया। वह निराश नहीं हुआ। उसे उस बूढ़े साधु की बात याद आई, पत्थर को उसकी प्रकृति से तराशो। ध्रुव ने अपनी छेनी को एक तरफ रखा और चट्टान के पास बैठ गया। उसने महादेव का ध्यान किया और अपने मन में कहा, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाएं। उसे लगा जैसे उसके मन में एक विचार आया हो। उसने अपनी छेनी उठाई और चट्टान पर एक त्रिशूल का निशान बनाया। जैसे ही उसने निशान बनाया, एक तेज प्रकाश चमका और चट्टान दो हिस्सों में टूट गई। चट्टान के नीचे से पानी का एक बहुत बड़ा सोता फूट पड़ा। देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया और गांव का अकाल समाप्त हो गया। जब लोग वापस आए और ये देखा तो वे सभी हैरान रह गए। उन्होंने ध्रुव से पूछा, ये तुमने कैसे किया? ध्रुव ने कहा, यह मैंने नहीं बल्कि हमारे विश्वास ने किया। महादेव ने हमें ये सिखाया है कि जब हम अपने भीतर के डर और अहंकार को तोड़ते हैं तो हमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति मिलती है। यह पानी पत्थर को तोड़ने से नहीं बल्कि हमारे दृढ़ संकल्प और विश्वास से आया है। इस घटना के बाद ध्रुव एक मूर्तिकार से बढ़कर एक मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि जीवन की हर समस्या एक पत्थर की तरह है, जिसे सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही दिशा और छोटी विश्वास से तोड़ा जा सकता है। कुएं में पानी आने के बाद निशंतपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आए। ध्रुव को गांव में एक पूजनीय व्यक्ति का दर्जा मिल गया, लेकिन वह हमेशा विनम्र बना रहा। वह जानता था कि यह सब महादेव की कृपा का फल था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और महादेव का गुणगान कर रहे थे। तभी एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। लोगों ने डर के मारे इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तूफान इतना विकराल था कि उसने गांव के कई घर गिरा दिए। लोग अपने घरों के मलबे में फंस गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ध्रुव तुरंत मदद के लिए आगे आया। उसने लोगों को सहारा दिया, घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उन्हें हिम्मत दी। तूफान के बाद गांव की हालत बहुत खराब थी। कई घर टूट चुके थे और गांव के लोग निराश हो गए थे। उन्हें लगा कि महादेव उनसे नाराज हो गए हैं। ध्रुव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, महादेव हमसे नाराज नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें इस दुख में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। ध्रुव ने अपनी छेनी और हथौड़े को फिर से उठाया। उसने लोगों से कहा, जिस तरह हम पत्थर को तराशकर एक सुंदर मूर्ति बनाते हैं, उसी तरह हम इस गांव को भी फिर से बना सकते हैं। ध्रुव की बात सुनकर गांव वालों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। ध्रुव ने हर टूटे हुए घर को फिर से बनाने में मदद की। उसने अपनी कला का उपयोग करके लोगों को हौसला दिया। जब कोई हार मान लेता था तो ध्रुव उससे समझाता था कि हर मुश्किल एक मौका है और हर निराशा के पीछे एक नई आशा छुपी हो। बड़ी ई है। कुछ ही दिनों में गांव फिर से खड़ा हो गया। इस बार गांव के घर पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर थे। लोगों ने मिलकर एक नया मंदिर भी बनाया, लेकिन इस बार वह पत्थर का नहीं बल्कि लकड़ियों और घास का बना था। यह मंदिर दर्शाता था कि उनकी आस्था सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि प्रकृति और एक दूसरे के प्रति
न के विश्वास में थी। इस घटना के बाद ध्रुव ने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना है। उसने दिखाया कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।